सा तुमसे, भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? अरे चुप रहो, आगे आ जाओ। और एलाइड एक्टिविटीज मिला के 58%। श्रम बल में जीडीपी तो 17% है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 55% एग्रीकल्चर में समाहित है, लेकिन जीडीपी में पार्टिसिपेशन केवल 17% मान के चलो। लेबर में ऐसा हमें पढ़ाया गया होगा, तुमने भी याद किया होगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी उनको पता होगा। कभी सोचा क्यों किताब में एक बात लिखी होती है, भारत क्या लिखा जाता है? कहां है भैया? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। 55% आबादी लगी एग्रीकल्चर में, तो हम लोग बकलोल हैं। दूध के उत्पादन में नंबर 1, फलों और सब्जियों के उत्पादन में टॉप 3 में आते हैं, गेहूं चावल के उत्पादन में टॉप 2 में हम बैठे हुए हैं, हर तरह के उत्पादन में हम टॉप 3 में बैठते हैं, टॉप 5 में हमारी गिनती है। तो तुमने कभी सोचा क्या हमारा किसान, उसको कुछ नहीं आता जाता है, तो भैंसों का दूध उगा कौन, निकाल कौन रहा है? एलियंस। रबी खरीफ जायद हर फसलों में हम टॉप पे बैठे हैं, फल फूल सब्जियां सब कुछ हमारे यहां है। तो तुमने कभी सोचा ये मैथमेटिक्स क्या है? तो इसमें बता दिया जाता है कि भारत की कृषि पिछड़ी हुई है, बड़े आसानी से बोल दिया जाता है। अब जो आज डिस्कशन करने जा रहा हूं, तुम्हारे सीनियर बैच में भी डिस्कशन नहीं किया। बड़े दिल से सुनना और दिल से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं डिस्कशन के अगले लेवल पे आ गया हूं। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है इस समय बात करते हुए। बड़े दिन बाद मैं किसी ऐसे टॉपिक में पहुंचा हूं जो बहुत गहरा जा रहा है। तो मुझे भी पढ़ाया गया था, मैंने भी यही पढ़ा है कि भारत की 55% आबादी एग्रीकल्चर में, भारत की जीडीपी में केवल 17% योगदान है। और हमने भी याद कर लिया, इसका मतलब भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। यही तो मतलब निकला भाई, इतनी बड़ी आबादी लगी हुई है, इतना कम जीडीपी में तुम्हारा योगदान, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो हमें लगा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मैंने भी शुरुआती दौर में बच्चों को यही पढ़ाया जो हमने किताबों में पढ़ा। लेकिन जब सोचने के स्तर पर आओ तो ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब ये कहानी क्या बदलती है, जरा इसको देखो। ये कहानी कैसे चेंज हो रही है? ये कहानी चेंज हो रही है बड़े छोटे से फैक्टर से। क्या कृषि में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको लेबर या उनको लैंड राइट्स हैं, भूमि अधिकार हैं? उनको कृषक का भी दर्जा है या नहीं है? नहीं है। उनको कृषक का भी दर्जा नहीं है। किसान समाज मुख्यतः पैट्रियार्कियल सोसाइटी के रूप में जाना जा रहा है। तुम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई भूमि किसकी? पुरुष की। भूमि किसकी? मेल की। तो भूमि जिसके नाम पर है वही तो किसान है, वही फार्मर है। तो फार्मर कौन है? मेल है। और एक्चुअल में कौन काम कर रहा है? फीमेल। उसके लिए ना कोई योजना है, क्योंकि वो घोस्ट है। वो कौन है? घोस्ट है। वो तो मार्जिनल है, वो गायब है, वो है नहीं है। क्योंकि ना जमीन के दस्तावेज हैं, ना इकोनॉमी में है, वो कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। यानी इकोनॉमी इसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं करता। अब जब नहीं करता तो इस वाले वर्कफोर्स में वो है, लेकिन इस वाले वर्कफोर्स के आउटपुट में वो नहीं है, घोस्ट है। संख्या के हिसाब से है, आउटपुट के हिसाब से नहीं है। तो भारतीय कृषि का आउटपुट क्या है? बहुत कमतर है, क्योंकि जमीन पुरुष की, लैंड रिकॉर्ड मेल के, संपत्ति मेल की,
कृषक मेल, बाजार भी किसके लिए ट्रैक्टर बना रहा है? मेल के लिए। औजार बना रहा है किसके लिए? मेल। कभी तुमने छोटे ट्रैक्टर देखे महिलाओं के शरीर के हिसाब से? कभी देखा? गांव में एक महिला ट्रैक्टर पर बैठ के निकल जा, गांव के ताऊ बैठ के शाम को, अरे देखे थे फलाने की मेहरारू, हाँ का, अरे ट्रैक्टर चला हाथ से निकल गई है। ज्यादातर गांव में। अगर कभी तुमने कभी देखा किसी को, किसी महिला को ट्रैक्टर चलाते हो अपने गांव में? अपने गांव में? और उसके बाद क्या हुआ? सभी उसको, जो बच्चा बता रहा है, उसको देख के हंस रहे थे। देखो बताया इसने कि मान लो कोई महिला होगी, उसने दम दिखाया। पहली बात तो वो ट्रैक्टर इतना भारी भरकम होता है कि महिलाओं के शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। चाइना ने अपनी महिलाओं के लिए छोटे छोटे औजार बना दिए हैं जो उनके शरीर के हिसाब से ठीक है। मान लो चला भी दिया ट्रैक्टर, बता रहे पूरा गांव हंस रहा था। तो उस महिला के आत्मसम्मान, क्यों भाई पुरुष चला रहा तो ठीक है, महिला चला रही तो एलियन हो गई? पूरा गांव हंस रहा है। सोचो उस महिला के आत्मसम्मान पे कितना ठोस पहुंची होगी, ठेस पहुंची होगी। और घर में जाके बवाल अलग कटा होगा, है ना, कि फलनवा की वाइफ हाथ से निकल गई है। होता है कि नहीं होता है? दोबारा नहीं बैठ पाई होगी, वो बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो वो हिम्मती होगी, फिर उसको अपनी लड़ाई लड़नी, उसको पता है कि जिसको अपना कहना है वो कहे, हम अपना काम करें। लेकिन पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय हो गई। और लेकिन जब पुरुष चलाता है तो कोई नहीं ध्यान देता है। तो तुम अंदाजा लगा के देखो कि समाज कैसा है। तो क्या तुमने भारतीय बाजार में महिलाओं के शरीर के हिसाब से एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट देखे? इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मानते हो कि महिलाएं खेती नहीं करती हैं। तो आबादी का 55% हिस्सा क्या एलियन है? तो जीडीपी में जब वो कैलकुलेट ही नहीं है, हम उनको श्रमिक मान ही नहीं रहे हैं, फिर एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता। 2013 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे काम से हटा दूं तो उस काम की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो महिलाएं सीमांत उत्पादकता के अंतर्गत आती हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। यानी जो डाटा है कि जो खेती कर रहा है वो पुरुष कर रहा है, महिला तो वो घास उखाड़ रही है, खुरपी से साफ कर रही है। अगर वो ना हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तभी हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, क्योंकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उसको श्रमिक ही नहीं मान रहे हैं, हम उसको किसान मान ही नहीं रहे हैं। अब जाकर लैंड रिकॉर्ड डिस्क्लाइज हुए तो महिला किसान का कॉन्सेप्ट लेकर आए। पहली बार तुमने सुना होगा महिला किसान। चूंकि गांव का समाज ज्यादा जड़वत है, शहरी समाज तो बदल गया, गांव में इकोनॉमिक्स तेजी से आ नहीं पाई, तो वहां अभी भी किसका दबदबा है? पैट्रियार्की का। तुम गांव में किसी महिला से कहो कि बाप की संपत्ति बहन को भी मिलेगी, करके देख लो तुम। दहल लाठी ना बजना शुरू हो जाए तो कह के देखना, तुम करके देखना क्या होगा वहां पे। तो क्या होगा इसकी वजह से? ये एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, समझे? तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जबकि हम अगर वही महिलाओं को किसान मान के सम्मान देना शुरू करें, बाजार उनके लिए मार्केट बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए, हमारी यही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि आउटपुट में तो हम है ना टॉप 3 में बैठे हुए हैं। वो कौन है जो उगा रहा है? कौन है जो उगा रहा है? वो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अब जैसे भारत में महिला किसानों का कोई संगठन ही नहीं है, ढूंढो आज नेट पे वुमेन फार्मर का कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के दिखाओ मुझे। चलो आज पूरे भारत में छान मारो। 76 साल हो गए आजादी के। हमारे यहां जातियों के संगठन है, धर्मों के संगठन है, सहकारिता संगठन, तमाम संगठन है। तुम आज जाके सर्च करो कि महिला किसानों का कोई संगठन है कि नहीं है। मेरी बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि प्रोडक्टिविटी के मामले में अच्छे हैं।
55% आबादी लगी हुई, लेकिन 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों है? ये जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इसका जवाब इकोनॉमिक्स नहीं, इसका जवाब सोसाइटी में छुपा हुआ है। और हमें लास्ट में बहुत से टीचर हमें पढ़ाए, तुम्हें पढ़ाते हैं कि इसका मतलब भारतीय कृषि घाटे का सौदा है। इंडियन एग्रीकल्चर नाउ इन लॉस। तो हम इकोनॉमिक्स में और ज्यादा कहते हैं भाई हम इसको और सब्सिडी देंगे और ये देंगे वो देंगे, पर सवाल है कि तुम उस बीमार को वही बीमारी कर रहे हो, इलाज कहीं और है, बीमारी हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। अभी इन महिलाओं को आज की डेट में पलायन बढ़ गया, गांव गांव में तुम जाके देखोगे पलायन, लोग पुरुष जो है वो जाके मुंबई दिल्ली चला गया है ना, गांव में कौन बच गया है? क्योंकि पैट्रियार्की समाज में पुरुष ही बाहर जाएगा, महिलाओं का जाना सेफ नहीं है। तो खेती कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो जो रिक्शा खींच रहा है वही किसान है, लेकिन जो एक्चुअली में खेती कर रहा है वो कहीं नहीं कैलकुलेट। आज जाके ढूंढ के दिखाओ मुझे कितने महिला संगठन है, कितने एग्रीकल्चर संगठन है भारत में। और अगर भारत में महिला किसानों का कोई संगठन नहीं है तो फिर समाज महिलाओं को कृषक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे भैया मेरे, महिलाएं फौज में चली जाएं इस पर बहुत बात हुई, महिलाएं खेती किसानी करें, कोई आंदोलन दिखाओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लगी कि महिलाएं जो हैं वो फौज में क्यों नहीं जा सकती, फ्रंट लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती, जहाज क्यों नहीं उड़ा सकती, खेती क्यों नहीं कर सकती, इस बात के लिए कोई पिटीशन दिखा दो मुझे भारत में। हो भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया कि बेटी और बेटे दोनों का बराबर हक है। तो मैंने कभी शुरुआत क्लास से कहा की थी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एंड आइडियल। तुम जाके गांव में दे दो बेटी को संपत्ति में हक, दिला के दिखा दो, दिला के दिखा दो, और जाके किसी को समझा देना कि ये आया है, तुम सबसे पहले तुम्हारा ही माथा फूटेगा, ठीक है, सबसे पहले। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें मैंने की हैं। तो ये संघर्ष की हम लोग अगले चरण में जा रहे हैं, और यही कारण है कि इंडियन एग्रीकल्चर उतना तेजी से प्रॉस्परस नहीं हो पा रहा जितना तेजी से उसको होना चाहिए था। ये तीनों डाटा मैच नहीं करता है कि हम प्रोडक्शन में टॉप पे हैं, आबादी में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हमारी लगी है, जीडीपी में इतना कम कंट्रीब्यूशन क्यों है? अरे तुमने आधी आबादी को पूरा बाहर करके रखा, उसको तुम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। कैलकुलेट तो करो, वो तो घोस्ट है, भूत है। मान लो इसमें 2-4 कोई स्टूडेंट के भूत आके बैठ जाए, तुम उनसे फीस थोड़े ले सकते हैं। हम तो तुम्हारी अटेंडेंस कैलकुलेट करेंगे ना। अब मान लो इस कुर्सी पे सामने हो सकता है कोई बैठा हो, बोतल वोतल गिरी, हो सकता है उसके पैर से गिरी हो, लेकिन हम अटेंडेंस लेते समय उसकी अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे? उसको हम डांट भी नहीं पाएंगे, उसको बुक भी नहीं दे पाएंगे, उसका हम फीस भी नहीं ले पाएंगे उससे। क्यों? घोस्ट है। तो ऐसी सेम महिला है, ये पूरा एग्रीकल्चर है, और वो है भी, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो नहीं है। समझ गए? थैंक यू।